जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजनंदन कुमार है। आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी रिसर्च लर्निंग पॉइंट पे। चलिए, आज हमने क्लास 12th यानी 12वीं की एक गज़ल लिया है। ठीक है, इस गज़ल का शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत सी। इस गज़ल को देखेंगे, इस तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ के समझने की और इसके भाव अर्थ को समझकर इस तरह से विचार विमर्श करके अमल करेंगे ताकि इससे आने वाले किसी भी प्रकार की प्रश्न हमसे ना छूट सके। ठीक है, तो चलिए इस गज़ल की और देख लेते हैं। इस गज़ल को देखने से पहले इस गज़ल के जो रचनाकार है यानी गज़लकार हैं, जो कवि हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा ही सही संक्षिप्त में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गज़ल का हो गई है पीर पर्वत सी गज़ल का जो राइटर है यानी जो लेखक है, जो कवि है, जो गज़लकार हैं, उनका नाम क्या है? दुष्यंत कुमार। ठीक है ना, इसकी पूरी नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में राजापुर नवादा में हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1933 को। और इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1975 को हो गई थी। किससे? हृदयाघात से। ठीक है, हृदयाघात कहने का मतलब हुआ हार्ट अटैक से। ठीक है, चलिए इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इनको भी एक नज़र देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत है, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, गज़ल संग्रह। इनका एक गज़ल संग्रह है। गज़ल संग्रह का नाम है सोए में धूप। ठीक है, चलिए थोड़ा ही बहुत लेकिन इनके जीवन से रिलेटेड हमने जान लिया। देखिए, ये आपको रचना और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य के जितने भी साहित्यकार हुए हैं या फिर जितने भी कवि या कविता आपके पाठ से रिलेटेड है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से, उनके रचनाएं के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। मतलब आप याद कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और ऐसे भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा हिंदी के इतिहास का, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। ठीक है, इसका लॉन्ग क्वेश्चंस भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे ढंग से करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल अभी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हो गई है पीर पर्वत सी गज़ल है, इस गज़ल को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड कहने का मतलब पृष्ठभूमि में जाते हैं। ठीक है, चलिए इनकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जब हमारा देश गुलाम था, जब हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, तब से लेके आज तक, मतलब देश के आज़ादी के बाद, देश के आज़ादी के पश्चात किस तरह से डिफरेंस या किस तरह से जो अंतर है, किस तरह का बदलाव हुआ है या किस तरह का परिवर्तन हुआ है, उसी के दशा और दिशा को इस गज़ल के माध्यम से आम लोगों को दर्शाने का कोशिश किए हैं अपने इस गज़ल के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो दुष्यंत कुमार जी थे, इन्होंने यह महसूस किया कि हमारे जो देश के आज़ादी के पहले का जो समय था और जो आज़ादी के बाद वाला समय है, इसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और क्या क्या प्रभाव देखने को मिली। ठीक है, तो वही इस गज़ल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। और इस गज़ल को इस तरीके से, इस ढंग से, इसके हर एक भाव को इस तरह से समझेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सवाल से बनते हैं, एक भी सवाल हमसे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यही इसकी बैकग्राउंड थी कि ये बेसिकली हमारे जो देश के व्यवस्था है यानी जो सिस्टम है, हमारे देश के व्यवस्था के प्रति जो भ्रष्टाचार है,
उसके भ्रष्टाचार के प्रति ये गज़ल लिखी गई है। ठीक है, हमारे देश की जो व्यवस्था है जो भ्रष्ट हो चुका है, देख ही पा रहे होंगे, महसूस कर ही पा रहे होंगे कि कितनी खराब से हमारा देश का व्यवस्था है, मतलब भ्रष्टाचार इतना भ्रष्ट हो गया है कि कुछ कहने के नहीं, सारे हदें पार हो चुकी है भ्रष्ट के मामले में। ठीक है, उसी को इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहें, आम जनता के आगे प्रस्तुत किए हैं। और अभी के आम जनता के अंदर एक सवाल पैदा करने की उमंग, तरंग, जोश, जुनून और इन्हीं को दर्शाने की प्रयास किए हैं। चलिए देख लेते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, जो इनका शीर्षक है। तो चलिए फर्स्ट लाइन को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस पहला लाइन का अर्थ हुआ है कि ये जो पीर है, पीर का मतलब यहाँ हो जाएगा दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द। ठीक है, पीड़ का मतलब यहाँ क्या होगा? दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द। इस 5 शब्द में किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कवि गजलकार, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहाँ गंगा का मतलब हो जाएगा समाधान, समाधान या हल, समाधान या हल। समस्या का जो समाधान होता है उसका जो हल निकलता है वही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके भावार्थ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे भारतीय, हमारे नागरिक के मन में सवाल थे कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारी आज़ाद भारत बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कर्मठ होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत हुआ। ये लोग सोचते थे कि आज़ादी होने के बाद हम लोग एकदम खुशमय से, एकदम सुखमय से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। ठीक है ना, कि हम जिंदगी को बेहतर ढंग से जिएंगे। लेकिन इनकी विपरीत तो कह नहीं सकते, लेकिन जो हाल थी आज़ादी के पहले का वही हाल अभी भी आज़ादी के बाद भी है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं कि जब जनता को यह विश्वास था कि हमको जब आज़ादी मिलेगा तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत करेंगे, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इसका अभी के जो खास करके ये बोले ना, हमारे व्यवस्था यानी हमारा सिस्टम के भ्रष्ट जो हो चुका है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही यह गज़ल लिखा गया है। मेन मकसद यही है कि इस राजनीतिक के जो व्यवस्था है, जो हमारा देश का भ्रष्ट लोग है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, भारत के कहीं भी, कोई भी अंचल हो चले जाइए, कोई भी क्षेत्र चले जाइए, कोई भी कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी विभाग, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहाँ पे भ्रष्ट, इतना भ्रष्ट लेवल गिर चुका है, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आम जनता के बस में नहीं है। ठीक है, इसी भ्रष्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने की या आवाज़ चेतना को, अपने मन की चेतना को उठाने का और सरकार के विरुद्ध, राजनीतिक के विरुद्ध, आर्थिक के विरुद्ध अपने आवाज़ को अपने दम पे अच्छे ढंग से उठाने की कोशिश की है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारा दुख दर्द, जो हमारा कष्ट पीड़ा जो है वो इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि वो पर्वत रूपी हो चुका है, यानी पहाड़ की तरह हो चुका है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि हमारा जो दुख दर्द पीड़ा था वो मतलब सहन कर कर के इतना सहन कर के कि वो पहाड़ का रूप ले लिया है, हिमालय का रूप ले लिया है। तो वही बोल रहे, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। इस हिमालय का मतलब क्या हो गया? दुख वाला हिमालय,
दुख वाला पहाड़, ठीक है। तो वही बोल रहे इस हिमालय से, इस दुख से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब इन राजनीतिक पार्टी हो या आर्थिक किसी भी क्षेत्र में जो हो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार से हमको मुक्ति, उस भ्रष्टाचार से हमको समाधान, उस भ्रष्टाचार के हल हमको निकलना चाहिए, ठीक है। वही बोल रहे हैं इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस दुख दर्द पीड़ा से कोई गंगा समाधान निकलनी चाहिए। यहाँ गंगा का मतलब समाधान होगा। गंगा जिस प्रकार से, गंगा जब बाढ़ आती है गंगा में, तो जब नदी के किनारे जो भी गंदी चीज़ें जो रहती हैं वो अपने धारा की तरह बहाव में लेके चली जाती है, बहा के लेके चली जाती है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि हम सबको इस प्रकार के दुख दर्द से, पीड़ा से हमको समाधान इसी धारा से, मतलब हम सबको एकजुट होके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है और इस भ्रष्ट को गंगे की तरह इसे बहा देना है, ठीक है ना, उजाड़ फेंक देना है। तो यही है इस पहले पंक्ति की भावार्थ। दूसरा, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज जो यह दीवार, यानी जो राजनीतिक पार्टियां या फिर राजनीतिक जो सत्ते पे हो या फिर विपक्ष में हो, इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट, इनका दीवार इतनी मोटी हो चुका है कि जो आम जनता का जो साहस है, उस साहस पे ये लोग भ्रष्ट लोग भारी पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आम जनता इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, और जिसके हिम्मत भी है उसको क्या किया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, यानी उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, यानी अच्छाई को बुराई दबा दे रहा है, ठीक है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज जो दीवार है इन लोगों का हिलने लगा है, मतलब अब आम आदमी, आम पब्लिक क्या हो रहा है, जागरूक हो रहा है, और जागरूक होने के साथ साथ भ्रष्ट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ लगा रहा है। इसलिए इन लोगों का जो है दीवार हिलने लगा है, यानी सिंहासन हिलने लगा है, डगमगाने लगा है। तो वही बोल रहा है कि इसकी पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए, यानी जो भ्रष्ट है उसका, भ्रष्ट का जो नींव है, जो जड़ है, उस जड़ को एकदम हिलना चाहिए, मतलब उखाड़ के फेंक देना है, एकदम डायरेक्ट भ्रष्ट को ख़त्म कर देना है, ठीक है। इस सेकंड पंक्ति का यही भावार्थ था। बुनियाद का मतलब हो गया जड़, किसका जड़, भ्रष्टाचार का, ठीक है ना, भ्रष्ट का जड़, भ्रष्टाचार का जड़, भ्रष्टाचार ही लिख देते हैं डायरेक्ट, भ्रष्टाचार का जड़ हिलनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरे लाइन पे देख लेते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मतलब सही बात है, जब व्यक्ति इतना दुख दर्द कष्ट पीड़ा सह के एक तो पहाड़ का तरह, आप ही बताइए कोई आदमी कितना सहेगा, है ना। किसी भी व्यक्ति को कितना सहेगा, कितना अत्याचार, कितना जुनून सहेगा। एक ना एक दिन सुना ही होंगे आप लोग, सुने ही होंगे कहावत कि पाप की घड़ा एक दिन फूटता ही है, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि दुख दर्द कष्ट पीड़ा सहते सहते इतना सह के ऐसा हो गया है कि वो मानो एक जिंदा लाश है, ठीक है। मतलब नेता लोग या फिर आर्थिक हो या सामाजिक हो, किस राजनीतिक हो, खास करके राजनीतिक के प्रति ये लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हर एक क्षेत्र में ये कविता एकदम फिट बैठती है, ठीक है। तो जो राजनीतिक पार्टियां आम जनता को इस तरह से चूस लिया है, इस तरह से निचोड़ लिया है नींबू की तरह, कि ये जो आम जनता है बेचारा क्या हो गया, मरा हुआ लाश हो गया, सॉरी जिंदा लाश हो गया। जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ, क्योंकि इसके प्रति कोई आवाज़ ही उठा ही नहीं पा रहा है। क्योंकि ये लोग जो सत्ते पे हैं, सिंहासन में,
वो लोग इस बात को दबा दे रहे हैं, और जो मतलब विरुद्ध खड़ा बोलने भी जा रहे हैं, तो एक दो जा रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जा रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। आप फिलहाल देख ही पा रहे होंगे जो कि सबके अच्छे मुद्दे पे, अच्छे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते उठाते उनको क्या किया, उनको दबाकर जेल भेजा दिया गया। ठीक है, यही इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। सोच लीजिए उस समय का लिखा हुआ, जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, उसका कुछ दिन पश्चात 1933 में इनका जन्म हुआ, तो हद से ज़्यादा 20 से 22 या 25 साल के बाद लिखे होंगे। ठीक है, तो क्या मतलब देश के आज़ादी का 10 से 15 साल का बाद लिखा हुआ है। सोच लीजिए उस समय इस स्थिति था, और अभी भी क्या है, वही स्थिति है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, उसी को इस कहानी के माध्यम से हर जनता को, हर आम नागरिक को जगाना चाह रहे हैं, उनके अंदर जोश, जज्बा, जुनून डालना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी लड़े, आप भी आवाज़ उठाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि मतलब भ्रष्ट लोग, राजनीतिक के पार्टी लोग आम जनता को इस तरह से निचोड़ के शोषण किया है कि वो आम लाश हो गया है, जिंदा लाश है। ठीक है, इसके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। वही बोल रहे हैं दुष्यंत कुमार जी कि हर सड़क, हर गली, हर नगर में हर लाश हिलाना चाहिए। मतलब जो लाश, जो जिंदा लाश बन चुके हैं, मतलब जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला, हर चौराहे, जहाँ भी हो, कहीं भी, कोई भी क्षेत्र में हो, आपको हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए चलनी चाहिए, आवाज़ उठना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं चौथे लाइन पे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बोल रहे हैं ये सिर्फ जो हो रहा है, इनको सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मतलब सिर्फ सबको जुटा दिए, आया हाय हुल्ला, विरोध थोड़ा बहुत कर लिए, फिर उसके बाद घर में जाकर बैठ के सो गए, उस तरह का मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद है कि यह कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत के मतलब हो गया, ये सूरत नहीं। ठीक है, ये फेस नहीं, ये शक्ल नहीं, ये सूरत, या फिर गुजरात वाला सूरत नहीं, सिटी नहीं, शहर नहीं। ये सूरत का मतलब हो गया ये वर्तमान स्थिति। ठीक है ना, ये जो वर्तमान स्थिति है, सूरत का मतलब यहाँ पे स्थिति हो जाएगा। ठीक है, सूरत का मतलब स्थिति। तो वही बोल रहे हैं कि हमारा सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार के हाय हो करके उसके बाद बैठ गए, उसके बाद ठीक जैसा चल रहा था उसी तरह चल रहा है, आराम से 2 दिन ये वो करके बस ऐसे ही कर दिए। इस तरह से मेरा हंगामा एकदम खड़ा करना मकसद नहीं है। मेरा कोशिश यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मतलब ये जो स्थिति है, ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो अभी वर्तमान का स्थिति है, यानी भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, या आर्थिक क्षेत्र में हो, या सामाजिक क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी अंचल में, चाहे कोई भी विभाग हो, हर एक जगह भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। इनका यही मकसद है। मतलब इनका यही चाहत है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति बदलनी चाहिए। भाई जितना अंग्रेज गोरा ने लूटा, उससे ख़तरनाक तो अभी का जो वर्तमान की स्थिति है वो बयां कर रही है कि इनसे हमको लगता है कि इनसे बेहतर वो लोग थे। मतलब दुष्यंत कुमार जी कहते हैं उनसे भी खतरनाक ये लोग हैं, और भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पंक्ति, लास्ट लाइन देख लेते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कह रहे हैं कि मेरा सीना में नहीं तो किसी और के सीने में, या फिर चाहे जिसके पास भी हो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की, वो उठाए। मैं अगर नहीं उठा पा रहा हूँ तो
इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं उठाए, ठीक है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपके सीने में मन में गुदगुदा रहा है, देखिए ये जो सवाल है हर एक व्यक्ति के अंदर चल रहा है कि सरकार को इस तरह से आवाज़ उठाइए वो, लेकिन उठा नहीं पा रहा है। कारण क्योंकि ये लोग इतने मोटे हो गए हैं कि इन लोगों को आवाज़ को तुरंत ही दबा दिया जाता है। अगर कोई एक जोश में बोलने गया, उसको तुरंत ही दिया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण देख ही पा रहे हैं ना, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी बेचारे कितना शानदार थे जो कि भ्रष्ट के खिलाफ, चाहे इंजीनियर हो या फिर किसी, मैंने कहा ना, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो, हर एक स्थिति में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा आप देख ही पा रहे हैं। और उनको प्रति आवाज़ जो उठाता है उनको क्या हाल है, वही बोल रहे हैं कि कहीं भी हो आग, किसी के भी अंदर हो आग, या आग हमेशा जलना चाहिए, धधकना चाहिए। इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और इसके प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। यही कहना है इनका, यही मकसद है कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या फिर सामाजिक हो, या भ्रष्टाचार एकदम मुक्त होना चाहिए और व्यवस्था एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। आम जनता को हक मिलना चाहिए, आम जनता की हर एक इच्छाएं को पूर्ति करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो इच्छा है वो नहीं, मतलब जो संगठित रूप से इच्छाएं होती है, समाज की होती है, उसी को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से, अच्छे से करना चाहिए और आम जनता एक बेहतर ज़िंदगी जी सके, ठीक है ना। यही कह रहे हैं कि इसके प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति आवाज़ उठाइए, ठीक है। चलिए, ये हो गई है पीर परवत सी गज़ल। विश्वास है, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और ये भी पता हो गया कि अब इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे एक भी नहीं छूटेंगे और अच्छे ढंग से लिख के आएंगे, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।